बड़े मजे की बात है नौजवान साथियों। देखिए, समाज को गुमराह करने तो नहीं चाहिए, जो आजकल बहुत सारी भ्रांतियां फैला रहे हैं। मैं सोचता हूं कि समाज को सच्ची बात ही बताना चाहिए, क्योंकि गुमराह करने का, लोगों को बिना वजह का भटकाना अपने फायदे के लिए अच्छी बातें नहीं है। तो आप लोग, आदमी दो प्रकार का है, एक अपने स्वार्थ के लिए जीता है, एक देश के लिए जीता है। जैसे योगी मोदी हैं, ये अपने देश के लिए जी रहे हैं, बाकी बहुत से है जो अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, परिवार के लिए जी रहा है। जहां परिवारवाद अपना स्वार्थ है, वहां समाज का कोई स्वार्थ नहीं कर सकता। समाज किसी से कुछ मांगता नहीं है, ना कोई किसी को कुछ देता है, लेकिन सच्ची बात बोलना चाहिए हर आदमी को। सच बोलो, सुखी रहो। जब आप सत्य बोलेंगे तो जो भी आपका विरोधी है वो हार जाएंगे। जब हम लोगों ने शुरुआत किया राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ, तो कुछ हमारे नौजवान साथी इस संगठन को बनाए। नागवंशी भारतीय क्षत्रिय महासभा, जिसमें सूर्या सिंह और कृष्णा सिंह, प्रवीण सिंह और राबिन देव, ऐसे बहुत सारे नौजवान इस संगठन को बनाए। और साल भर चला यह संगठन। उसके बाद इन लोगों को लगने लग गया कि इसमें भाई छत्री क्यों जुड़ रहे हैं संगठन में, राजभर का संगठन है, इसमें राजभर लिखा जाना चाहिए। हम कहे भाई देखिए, जिसको आप लोगों को राजभर लिखना है तो बहुत सारे राजभर संगठन चल रहा है, उसमें काम करें। तो स्वतः ही अब इन लोगों का मेरे लिए क्या धारणा था मुझे नहीं पता। अब इन लोगों के मन में जो भी था, फिर मैंने संगठन बनाया राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ, और उस संगठन को वहीं छोड़ दिया। अब राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ चल रहा है, जबकि नागवंशी भारतीय क्षत्रिय महासभा का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं। और सभी हमारे साथी आज भी सब अपने जगह पे कार्य कर रहे हैं, सब वही कार्य कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं। तो हमारा किसी से कोई मतभेद नहीं है, ना मनभेद है मेरा। और जो भी कार्य कर रहा है, जैसे कि हम अकेले चले थे, आज पूरी कारवां बन गया। आरक्षण का विरोध मैं अकेला किया था, आज पूरे देश के नौजवान कर रहे हैं। तो सत्य जब बोलेंगे आप, तो सत्य की गूंज पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में गूंजेगा। जब हमने फेसबुक पे इतिहास डालना चालू किए थे, तो हमारे समाज के ही लोग पूछते थे क्या इतिहास ये आप प्रमाणित कर रहे हैं। बहुत लोगों ने टिक्का टिप्पणी की। फिर मैंने उनको बड़े जो है कि सरलता से जवाब देता था।
लोग मुझे गाली भी देते थे। शुरुआत में बहुत अनसंड बोले, लेकिन जो आज है आप लोग देख सकते हैं कि सारे नौजवान भारसु, जितने संगठन ग्रुप है सब में भारसु, क्षत्रिय, भारसु, नागवंशी, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, भरतवंशी। तो एक क्रांति आई है। तो ऐसे क्रांति लाने के लिए एक कैलाशनाथ राय नहीं, आज जो है कि हजारों नहीं लाखों में कैलाशनाथ राय पैदा हो चुके हैं। और यह संगठन में कभी किसी के लिए अनर्गल नहीं बोलता है। जो कोई भी समाज का लोग अगर गलत बोलेगा तो उसका यह भारसेवा, राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ खंडन जरूर करेगा। आप कुछ समाज के लिए नहीं कर रहे हैं तो अनर्गल भी मत बोलिए। समाज आपसे कुछ नहीं मांगता है। आप अपना काम करिए, संगठन अपना काम करेगा। समाज के बीच में आप जाइए, अच्छी बात बोलिए, जो भी रखिए, जैसा आप व्यवहार करेंगे वैसा समाज आपके साथ व्यवहार करेगा। आप लोग अनुसरण योगी जी से करिए, मोदी जी से करिए। मोदी जी आते हैं, पर्चा भरते हैं, चले जाते हैं, उनको कोई हराने वाला नहीं है, क्योंकि वो काम करते हैं। बनारस को बदल दिए, देश बदल रहा है। तो आप लोग जिस विधानसभा से जीते हैं उस विधानसभा में काम करिए। जो समाज के हैं आप समाज से मिलिए जुलिए। क्या वो आपसे मांग रहे हैं? आप उनसे लेंगे, देते कुछ नहीं है। जिसके यहां जाएंगे तो खर्चा उसी का होगा। आप लोग कभी 2 रुपया निकाल के नेता लोग दिए हो तो बता दो। अब आपके चाऊ माऊ लोग हैं, वो आपसे खाते पीते हैं तो आपका गुणगान करते हैं। तो समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करें। समाज जो आपके आगे पीछे घूमने वाले हैं वो तो आपके चमचे हैं। चमचा तो आपका झूठी बात का भी प्रशंसा करेगा। वो दोस्त सच्चा दोस्त नहीं है। दोस्त वही है जो आपकी गलत बात को आपके सामने जवाब देता है। कबीरदास जी कहे थे, निंदक नियरे राखिए आनंद कुटी छवाए। कोई अगर मेरा निंदा करता है तो हमारे में कमी होगा, हम उसको सुधारेंगे, सुधारना चाहिए। तो हमारा सभी नेताओं से, अपने समाज के जो नेता हैं, मैं तो इतना ही कहूंगा, समाज के अच्छे लोगों से संपर्क बना के रखें और वही लोग आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे। आप समाज से कटेंगे तो आप का जो है कि पतन होगा। जैसे बहुत सारे हमारे समाज में, 1-2 नेता नहीं, बहुत सारे हैं, एक बार जीतते हैं तो दोबारा नहीं जीतते। किसी किसी का लक है कि, तो समाज का मत करो तो अपना क्षेत्र का तो काम करो, जो जीतते रहो हमेशा। तो मेरे नौजवान साथियों, समाज में बहुत नाना प्रकार के भ्रांतियां हैं और जो संगठन भी है, तो संगठन जो भी बनाता है चंदा मांगने का काम करने लग जाता है। ये बड़ी बीमारी है। चंदा जो संगठन में काम करता है वही लोग ले और वही लोग आपस में लेन देन करे, जो भी प्रोग्राम में है। तो कम से कम समाज में अच्छा काम के लिए भी चंदा मिल जाए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो चंदा लिए और अपना परिवार को या अपने खर्चे में इन्वॉल्व कर लिए। जैसे केसरी नंद और भीमसेन थे,
राणा विजय को छुड़ाने के लिए दिया गया 7,000 रुपया, तो वो लेके गायब हो गए। तो ऐसे भी लोग हैं समाज में। तो चंदा के नाम पर, जैसे लोग SC ST के नाम पे चंदा मांग रहे हैं कि हम कोर्ट में फाइल लगाएंगे, जबकि सही तरीका है प्रधानमंत्री को लेटर भेजे, मुख्यमंत्री को भेजे, HRD को भेजे, कास्ट वाले को भेजे, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री को भेजिए, ईमेल से भेजिए, अरेस्ट करिए, लेटर भेजिए, अपनी बात लिख के डालिए। नौजवान साथियों, सभी लोग आजकल तो ये पढ़ी जाती है, जैसे ईमेल पे भेजेंगे आपका पढ़ा जाएगा लेटर बकायदे। CM पढ़ते हैं, कास्ट वाले पढ़ते हैं, HRD वाले। तो आप लोग कोर्ट में फाइल करेंगे केस को, कोर्ट आदेश करेगा राज्य को या केंद्र को, फिर वही बात, यानी 6 महीना या साल 2 साल आप कोर्ट में लगाएंगे, फिर वो जो है कि राज्य को या केंद्र को भेजेंगे। तो इससे अच्छा है कि हर भारत के हर कोने से, हर राज्य भर भाई लेटर जनरल कैटेगरी का मांग करना है तो जनरल कैटेगरी का दीजिए, OBC का बंटवारा करना है तो OBC का दीजिए। सब लोग एक मत बना के लेटर भेजिए, देखिए क्या परिणाम आता है। सही तरीके से काम करिए, क्योंकि मैं तो जनरल कैटेगरी का मांग कर रखा हूं और मुझे उसका जवाब भी आता है। लेकिन हमारे कुछ भाई लोग बीच बीच में गुजुफा छोड़ते रहते हैं। तो मेरे साथियों, आरक्षण न गौड़ जाति का मिलेगा, न ST का मिलेगा। ये लोग खाली ऐसे ही बीच बीच में अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहेंगे, समाज को गुमराह करते रहेंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहें, मस्त रहें, और जिसको भी लेटर देना है PM को भेजिए, CM को भेजिए, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, HRD और कास्ट वाले को लेटर बकायदे उनके एड्रेस पते पे भेजिए, रजिस्ट्री करिए, ईमेल पर भेजिए, तो आपकी बात सुनी जाएगी। ऐसी बात नहीं है। नेता लोग आप देखिए, जैसे कि थोड़ा सा मैं राज्यसभा में चर्चा हो रही थी, मोदी साहब क्या बोल रहे हैं, जैसे टीवी पे चल रहा है डिबेट, तो हर विपक्ष सत्ता पक्ष में हमेशा अच्छा काम करो तब भी उसका बुराई करना है, यानी कोई भी अच्छा काम करो उसको बुराई करना है, कोई फायदा नहीं। जो अच्छा काम कर रहा है उसको अच्छा बोलिए। जैसे बीजेपी ने जब महाराजा सुहेलदेव पे इनका मान सम्मान हर जगह बढ़ाए, तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो बड़ाई करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन समाज के नेता लोग, बीजेपी तो कह रही है जनरल कैटेगरी का भारसु क्षत्रिय, नागवंशी क्षत्रिय, सूर्यवंशी क्षत्रिय बताई, लेकिन समाज में जो सत्ता में है वो भी उसको नहीं बोल पा रहे हैं। हम उनकी क्या मजबूरी है, वो तो नेता लोग ही बता पाएंगे। तो जय हिंद मेरे साथियों, आज के लिए इतना ही काफी है। फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। अच्छी लगे तो सुनना, आगे फॉरवर्ड करना, अगर लगे कि नहीं गलत है तो डिलीट कर देना, और मेरी बात जो जिसको अच्छा नहीं लगे वो हमसे दूरी बना के रहे, क्योंकि मैं सत्य बोलूंगा, सुखी रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।